है कि कौन साथ में है कौन साथ में नहीं है। और अरे इतने बड़े कॉन्सेप्ट को लोग बाग चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं गुप्ता मेरा जी, तो देखो ये ऐसा कहना है। है कि चर्चा करके अमान्य करो ना। हम्म। आप जो तर्क देंगे उस तर्क से हमें शायद अपने मॉडल में और कुछ संशोधन करके उसे और अच्छा बनाने का मौका मिले। लेकिन बिना अच्छा। कुछ कहे चुपचाप पड़े हम्म। रहना और ये कहना कि ये नहीं हो पाएगा, जबकि हम कह रहे हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, अच्छे भारत का संकल्प लो, उसे दोहरा दो। और मेरा ये भी मानना है कि आप सर जैसे भी हैं, हमें उस स्वरूप में स्वीकार है। तो यदि कोई दुर्जन है, दुष्ट है, अपराधी है, या किसी पार्टी या संगठन का अंधभक्त है, उसे दरिया हम्म। बिछाने में आनंद आता है, नारेबाजी में आनंद आता है, भीड़ बनाने में आनंद आता है, तो उसके बिना किसी सोच क्रियाकलाप में परिवर्तन किए हुए यदि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प प्रति रविवार दोहरा सकता है तो मुझे पूर्णतया ग्राह्य है। सर मेरा ये हम्म। मानना है कि आज जो जिस परिस्थितियों में है उसके दो हम्म। कारण हैं। जी। एक कारण है कि उसे परिस्थितियों ने वहाँ घेर कर पहुँचा दिया है, वो मजबूर होकर दुर्जन और दुष्ट और अपराधी बनने के लिए मजबूर हुआ है। और हम्म। दूसरा कारण है कि उसे इस दुर्जन बदमाशी और अपराधी बनने में एक अवसर दिखाई दे रहा है, एक लोभ अवसर और एक धन पार्जन करने का और एक दुष्टता करने का एक अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। और अब तो उसे उस दुष्टता में अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने का अवसर भी दिख रहा है। तो मेरा जी। मानना है कि यदि हम नियम कानून व्यवस्था सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ होकर बदल सकते हैं, और जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत जो महापरिवर्तित व्यवस्था होगी, जिसमें आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था सब बदल जाएगी और आपको अपराध पंजीयन से लेके 45 दिन के अंदर अपराधी को जेल जाना सुनिश्चित होगा। इस नई हम्म। व्यवस्था में जो लाट साहब बने न्यायाधीश अन्याय करने की छूट नहीं रखेंगे। तो इस मॉडल में वो सब चीज़ें हैं, और इस मॉडल के तहत अपने लोगों को जोड़कर यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पार्षद या गांव का सरपंच बनता है, तो हाँ। वो दुष्टता करने के लिए उसमें उसको स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि 5 तरीके से हर चीज़ जब परिष्कृत हो जाएगी तभी वो पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंच पाएगी। तो यदि हम ये भी मान लें कि हमारा जी। प्रधानमंत्री दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो भी वो हम्म। दुष्टता को जो है नियम कानून और नीतियों में समाहित करने में पूर्णतया असमर्थ होगा। हम्म। तो सर मेरा तो ये मानना है कि चर्चा करो ना, सहमत मत हो, कम से कम चर्चा तो करो, मंचों पे तो आयोजित करो। मुझसे सर 36,000 से अधिक पत्रकार जुड़े हुए हैं, और सभी दुष्ट अच्छा। हैं, सभी अपना पेट पाल रहे हैं। अन्यथा बताइए इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इन्हें हर ठीक है। फालतू की चीज पे चर्चा करने के लिए समय मिल रहा है बकवास में। इस देश निर्माण के चीजों में अभी देखिए, जैसे अभी एक कानून लाए हैं जो कि अभी पार्लियामेंट्री समिति को दे दिया गया है, जेपीसी को दे दिया गया है। हाँ, जेल वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह का जेल मैं वाला। ये कह रहा हूँ सर, ये बहुत अच्छा नहीं, कानून है। आप उसी कानून की बात कर रहे हैं ना। ये सर उसी की बात कर रहा हूँ। मेरा हाँ हाँ सर हाँ, मानना बोलिए। है, नहीं, बोलिए, सुन रहा हूँ, आप बोलिए बोलिए। सर मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसके पहले वाला तो कदम उठा लो कि इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना जरूरी है। लिहाजा कानून का निर्माता बनने के लिए बुद्धिमान चाहे ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, कम से कम साचरित्र तो हो। ये तो कानून में प्रावधान कर दीजिए। सर आपको मालूम होगा कि 2024 में हमारा पार्लियामेंट अपराधियों का गढ़ बन गया है सर, गढ़ बन गया है। बिल्कुल बन गया जी। 543 में 251 सांसद आपराधिक चरित्र के हैं।
बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। which is 46% of the total strength. बिल्कुल, I fully agree with you. सर On this point, I fully agree. सर इनमें से 30% लोग, 170 लोग जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार। और सर इनमें से 27 लोगों को तो कोर्ट ने सजा दे दी है। ये अपील की ऑक्सीजन में इन राजनेताओं की कृपा और मेहरबानी से हमारे पार्लियामेंट में जाके बैठ गए हैं। ठीक बात है। और हम तो इतने दुष्ट हैं कि कुछ एग्जामिन ही नहीं करना चाहते हैं। सर आर्टिकल 333 में 2 एंग्लो इंडियन को हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठना चाहिए सर? अब तो कोई जरूरत नहीं है, अब तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पहले भी होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। पहले शायद अब नेहरू जी कहने तो करवाया, उन्होंने करवाया। हम ये कह रहे हैं तो नेहरू जी देशभक्त होने की बजाय अंग्रेज जो चाहते थे उसी को कराने में क्यों लगे रहे? लगे रहे ना, तो उन्होंने आजादी के बाद में हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेज था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। क्योंकि उसकी पत्नी इनकी प्रेम का थी। जिस दिन, ये बताइए सर, मैं आपसे एक बहुत छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जी। चंद महीने पहले 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में कोलकाता वेस्ट बंगाल में बृहद नरसंहार किया गया। अपराधियों, गुंडों, मवालियों का यूज वहां के गवर्नर ने किया। कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ की? कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल की। भला हो गोपाल पाड़ा का एक कसाई जिसने लोगों को संगठित करके मुस्लिमों का मैसेकर कर दिया। तब ये हिंसा रुकी। नयाखाली की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, उसमें वो एक छोटा सा एरिया है। कोलकाता का वेस्ट बंगाल के बहुत सारे एरिया में एक साथ हुआ था। जो आप कह रहे हैं वो नाम भी उसमें सम्मिलित है। वो नोआखाली तो आजादी के थोड़े बाद का, एक मैंने मतलब 48 का। लेकिन सर दैट इज, मैं तो सर उसकी बात कर रहा हूं जब डायरेक्ट एक्शन डे में इनको ये भरोसा हुआ कि हम हिंदुओं को मैसेकर कर देंगे और उसके सहारे हम हिंदुओं को जो ना कम करके मुस्लिमों का डोमिनेशन ले आएंगे, तो हम इसे मुस्लिम में जो ना सम्मिलित कर लेंगे वेस्ट बंगाल को। ये रणनीति थी सर। उसके लिए मैं उसका नाम भूल रहा हूं, एक मुस्लिम गवर्नर था जो बाद में यहां से भाग के पाकिस्तान भी चला गया था। अरे यार, नहीं, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं, 7 से नाम है उसका सर। एनीवे सर, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो सर जब हजारों सोहरावर्दी तो नहीं। हाँ, वही था। प्राइम मिनिस्टर बन गया था ना वहाँ वो। तो मैं ये कह रहा हूं, ये लार्जर समझौते के तहत मैसेकर किया गया था और इसमें गुंडे, मवालियों, आपराधिक तत्वों को इकट्ठा करके उनका उपयोग किया गया था। इसके दस्तावेजी साक्ष्य हैं अवेलेबल। सर मेरा दूसरा कहना है यहाँ पर, मेरा कहना ये है कि जब हमें मालूम था कि डायरेक्ट एक्शन डे के तहत बिना किसी उचित कारण के इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार होगा, तो जब इस देश को बांटेंगे वो भी धर्म के आधार पर, तो नरसंहार होगा, ये अनुमान लगाना कठिन था क्या? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका क्या कहना है कि ये नरसंहार होगा, ये अनुमान लगाना कठिन था या बहुत सरल था? कठिन था, तो साफ दिख रहा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस समय के राजनेता जिन्होंने सब शक्तियां उनमें निहित 1946 से कर दी गई थी, उन्होंने सुरक्षा के क्या प्रोटोकॉल किए और यदि नहीं किए तो क्यों नहीं किए सर? नंबर 1। नंबर सर, मैं दूसरी बात सर, मैं आपका एक सामान्य ज्ञान का टेस्ट ले लूं सर? बिल्कुल लीजिए सर। ये बताइए कि हमारे देश के संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को क्या शक्तियां दी हैं? प्राइम मिनिस्टर को अकेले को तो कोई शक्ति नहीं है, कैबिनेट को है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। प्राइम मिनिस्टर को केवल एक ही शक्ति है कि वो ये रिकमेंड कर सकता है कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन लोग सम्मिलित हों। वो है दूसरा, ही फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, दैट्स ऑल। नहीं, फर्स्ट अमंग द इक्वल नहीं, ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल एंड ही इज ए ऑथराइज्ड पर्सन टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट एंड गेट द नेसेसरी ऑर्डर इशूड फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
हाँ ठीक है लेकिन तो मेरा सर अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठ रहा है ना सर, तो 1948 में हमारी जीतती हुई सेना को युद्ध विराम करने की शक्ति जवाहरलाल नेहरू को किसने दी? वो किस शक्ति के तहत, संविधान की किस शक्ति के तहत वो जाके ऑल इंडिया रेडियो में युद्ध विराम की घोषणा किया? इस बात पे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है? मेरा कहना है ये असंवैधानिक कृत्य था। उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चर्चा करना, अपने गृह मंत्री सरदार पटेल से चर्चा करना उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी थी। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक हमने सर आज तक उसे क्वेश्चन नहीं किया सर। गुप्ता जी रुको। गुप्ता जी, मैं भोपाल आया हुआ हूँ, सुनो मेरी बात जी। मैं भोपाल आया हूँ, रिसेंटली आया हूँ, 2-3 दिन पहले आया था, बीच में मैं परसों इंदौर चला गया था, कल रात को आया हूँ और अभी मैं यहाँ हूँ जी। और आपको और मेरे को बैठ के बहुत बातें करनी है जो आप बातें कर रहे हो ना जी। We are on the same page. We both are on the same page, but our ways are slightly different. That's all. Otherwise, we are on the same नहीं page. सर, मैं तो एंड टू एंड मॉडल सर। इसको रोक दो अभी आप। इस बहस को भी रोक दो आप। अब मेरी बात सुनो जी। अपन बैठेंगे और अपन दोनों बैठेंगे, दोनों ही बातों में बात करेंगे। जो आप चला रहे हैं उस पर भी बात करेंगे अपन, और मैं और क्या आपको कहना चाह रहा हूँ उस पर भी बात करेंगे। अभी मैंने विशेष पर्पज से आपको फोन किया है। सर आदेश करें। वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है ना, अरे साहब वही जो जिन्होंने PIA लगा रखी है। हाँ, अच्छा, अश्विनी उपाध्याय जी का नंबर आपके पास है शायद, आपने कहा था मेरे पास है, मैं आपको जरूर दे दूंगा। वो मुझे आपका नंबर दे दे, फिर अपन टाइम फिक्स करके अपन बैठेंगे, जरूर बहुत बातें करेंगे। और मैं भोपाल में, आई एम कमिंग बैक टू भोपाल टू सेटल डाउन हियर ओनली एंड विल कीप ऑन मीटिंग रेगुलरली, विल कीप ऑन मीटिंग और ये एजेंडे को आगे बढ़ाना। ये देश तो बदलने वाला है और एक घोषणा सर मुझे कर लेने दीजिए। ये देश तभी बदलेगा जब सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। एक भी राजनेता नहीं जीतेगा और ये मेरी भविष्यवाणी है, ऐसा होने वाला है। अब रुक जाओ, मैंने कहा ना, वी आर ऑन द सेम पेज, आप थोड़ा सा रुक जाओ, बस अपन बैठेंगे तसल्ली से। चलिए सर, मेरी तो देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये भी ऊर्जा है, ये भी अपलोड होती है, तो मेरी तो ऊर्जा बिल्कुल व्यर्थ नहीं जा रही है। What you have been doing, please continue. What you have been doing, continue. अपन बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने स्ट्रेटेजी, नई स्ट्रेटेजी और बनाएंगे अपन। क्या खोले की जो स्ट्रेटेजी चल रही है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, बैठेंगे, जरूर करेंगे। ये करना ही है, ये करना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा। जो आप होते हैं इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता किसी भी ईमानदार नेशनलिस्ट का, नहीं हो सकता, मतभेद हो ही नहीं सकता इन विषयों पे। और अपन बैठ के ठंडे दिमाग से बात करेंगे, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ठंडे दिमाग से अपना। राइट सर। मुझे उनका नंबर अर्जेंटली चाहिए। राइट सर, मैं भी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।